आप कभी किसी मार्ग से जा रहे हो और मार्ग में आपको एक पेड़ मिल जाए, आम के पेड़, तो उस पेड़ को देख के आपको कितनी प्रसन्नता हो जाएगी? प्रसन्न हो जाओगे ना आप। तो वास्तव में हमने अपना जीवन को कांटे क्यों बना दिया? जबकि हमें प्रसन्नता क्या हो रही है कि ऐसा फल का वृक्ष देख के, और वह फल का वृक्ष क्या है कि सबके लिए सुलभ हो, और हमने अपने जीवन को क्या बना दिया? कांटा बना दिया। हमारे को देख के लोग खुश नहीं हो पा रहे हैं, जबकि उस फल के वृक्ष को देख के कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको उपलब्ध होगा तो 99% लोग प्रसन्नता से झूम उठेंगे कि भाई फल का वृक्ष आ गया। आप समझ सही है ना? जैसे जब बीज बहुत छोटा बोया जाता है, तो जब बीज बोया जाता है तो तब ये थोड़ी पता चलता है कि इतना बड़ा इसमें से वट वृक्ष निकल सकता है, इतना बड़ा पीपल का पेड़ निकल सकता है, इतना बड़ा आम का वृक्ष निकलता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जाने अनजाने अपने घर में, अपने बच्चों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच ऐसे बीज बोते हैं, घृणा के, नफरत के, द्वेष के, अंधविश्वास के। अधिकतर पेरेंट्स तो क्या है कि अपने बच्चों के भीतर खुद ही अंधविश्वास के बीज बोते हैं कि भाई देखो इसकी नज़र तुम पे लग गई, ये हो गया, वो हो गया। तो वो जब वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है ना, द्वेष के, घृणा के, कि भाई तुम्हारा जो चाचा है वो तुम्हारे ये नहीं कर रहा है, तुम्हारे ताऊ तुम्हारे ये नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे घर वाले ही तुमसे चिढ़ते हैं, तो बच्चों के अंदर ही ऐसा घृणा, नफरत, द्वेष की भावना, अंधविश्वास की भावना बो देते हैं। तो धीरे धीरे जब वो वृक्ष बन जाता है ना, और तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वो तो जैसे शरीर में फैल जाता है ना, मन में फैल जाता है, मन में उसने मन को पूरा दूषित कर दिया, और मन को दूषित कर दिया तो फिर वो बीज जब एक बार कांटे का वृक्ष उग गया तो वो तो दुख ही देगा सबको, वो सबके मन को दुख देगा, और जो उससे फिर बीज निकलेंगे तो फिर पुनः वही आगे बढ़ती जाएगी। उसको एक ही तरीका है बस, उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ दें। जड़ से उखाड़ने मतलब वह व्यक्ति जिसके मन में उस बीज को बचपन में डाल दिया गया था, वह अध्यात्म का मार्ग चुने, और उस जो गलत भावनाएं, गलत धारणाएं, अंधविश्वास, द्वेष, घृणा जो उसके मन में बैठ गई थी, उसको समझे और उसको निकाल दे। और वह तभी संभव है कि जो व्यक्ति के कई अच्छे संस्कार उसके साथ हों, कुछ अच्छे सहयोगी उसके साथ हो, कुछ अच्छे मित्र हों, कुछ अच्छे संबंधी हों। नमस्कार।